ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो हैं वो फौरी तौर पर वापस कर दें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन नहीं मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया। इसके तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और हैरानगी भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि ये दो तो एक ज़माने में एक ही साइड पे थे, दोनों अमेरिका के एलाइज थे और कोई इनके दरमियान कोई टेंशन भी नहीं थी। chaos जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती हैं, तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अर्से बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकलें? यूएई ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरेबिया और इनके दरमियान टेंशन शुरू हो गई है। ट्रंप का एक पीस प्लान है और उन्होंने बोल दिया कि यूएई हमारे पास आया है डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर। जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए। ऊपर तो डिस्कशन चल रही है, बट ये सवाल कि इसके पीछे क्या है, मसला क्या है, ये आपस में किसी दूसरे के गले क्यों पड़ गए? अच्छा, अब इसमें कुछ लोग तो बड़ी तारीखी बातें करते हैं कि जी एक जगह पे वहाबी इस्लाम था, दूसरी जगह पे वो दूसरे किस्म का इस्लाम है और ये कोई इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट है। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है। यूएई बैक टू बैक सेटबैक्स पाकिस्तान को देता जा रहा है। पहले एयरपोर्ट के हवाले से एग्जिट ले लिया यूएई ने, काफ़ी मिलियन रुपए पाकिस्तानियों के डूब गए। फिर यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबी जेड साहब, उनका भारत दौरा हुआ, वो भी पाकिस्तानियों को काफ़ी नागवार गुजरा। और अब उससे भी बड़ी खबर आ चुकी है कि 2 बिलियन का पैसा वापस मांग लिया। यार एक टाइम पे यूएई ने इतनी मदद की हुई थी ना पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान में अगर 100 रुपए होते थे खाने के लिए तो उसमें से लगभग 27-28 रुपए यूएई की मदद पे चलता था पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड 2010 बहुत पैसे देता था यूएई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्टमेंट भी बहुत दबा के करता था। बट यूएई ने देखा कोई फ़ायदा नहीं है, ये इतना ऐसे हैं पाकिस्तानियों, देते जाओ खाते जाएंगे, ये हमेशा कम ही रहेगा इनके लिए। और ऊपर से अगर आप थोड़े से कुछ मतलब वैसी चीज़ें कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए या ट्रेड डील के लिए भारत या इजराइल, और थोड़ा सा ओपन माइंडसेट के होंगे, तो ऊपर से पाकिस्तानी लोग और मीडिया आपको क्रिटिसाइज भी करने लगेगी। सो यूएई ने ये देखा और पाकिस्तानियों को झटके पे झटके देने शुरू कर दिए। मतलब वही जो पहले यूएई मदद करता था वो अब मदद जो है वो कर नहीं रहा, इस वजह से पाकिस्तानियों को लग रहा है बुरा। बेसिकली पाकिस्तानी इसके पीछे का रीज़न ये बताते हैं कि जी भारतीय पॉपुलेशन यूएई में ऑलमोस्ट आधी है, 40-42% के आसपास, 35% तो लास्ट आंकड़े मैंने देखे थे, अब और बढ़ गई होगी, जाते रहते हैं। तो लगभग ये इस वजह से यूएई कह रहे हैं पाकिस्तानी की दबाव में है, यूएई के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया है। हालांकि यूएई आप देखें तो पूरा सेको का राज है, ये फालतू बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि यूएई भारतीयों को अच्छे से पहचान चुका है कि भारतीय जो है वो पाकिस्तानियों की तरह नमक हराम नहीं होते। दैट्स वाई उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और मुझे कोई रीज़न नहीं लगता। दूसरी चीज़, पाकिस्तानियों की फितरत 40-50 साल से मदद करके, चलो 40 नहीं 20 साल से मदद करके यूएई ने जान ली, इस वजह से यूएई अब इन भिखारियों की मदद करना। अब यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, ये सबकी सब जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है। बहुत सालों से सभी जानते हैं कि चाहे ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो चाहे ये यूएई जैसी कंट्रीज हो जो कि टूरिज्म पे और दूसरी चीजों पे चलती है, लेकिन बहरहाल अमीर कंट्रीज हैं, पैसे वाली कंट्रीज हैं, तो ये कंट्रीज भी जो हैं वो अमेरिका के आगे बेबस होती हैं। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन मोमिन भाई भाई हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो बहरहाल
सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे, और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदी को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी, और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लो जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास, और चाइना को जाकर, कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा? इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो फिर जो दूसरा आएंगे वो भुगतते रहेंगे। लेकिन इस बार यूएई ने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी आप हम आपके पास हमारे जो $2 बिलियन हैं, मतलब वैसे तो उनको पता है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ले लिए तो हम खा पी गए होंगे, हमारे पास कहाँ है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जी 30 डेज में दे दें। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वो पैसा कहां से लाता है, और अगर नहीं ला पाएगा तो फिर यूएई क्या कर लेगा। मतलब एक ये बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वही वाली बात है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है, और दूसरी तरफ जो है वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है। और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप तो फिर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पे बात कर ली है। जो पीएम मोदी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लगाया है, वैसे तो मोदी जी छोटे छोटे ट्वीट्स लगाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बताना जताना हो तो फिर वो लंबे लंबे ट्वीट्स लगाते हैं कि भाई तौबा तौबा। तो बहरहाल मोदी जी ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट लगा दी है, जिसको लेकर हमारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रंप को कहा था कि हमारे पास तो ऑयल है और हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स है और हमारे पास न जाने कौन कौन से खजाने हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका जो है वो दोबारा से भारत के साथ कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत ने इससे पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की है। यानी भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है, और हमारे लोग जो है, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत होगी कैसे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार टेररिस्ट बताएंगे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार उनके हक से महरूम करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नहीं जी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और हर तरह से आप अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहेंगे, जबकि जिनकी जमीन है, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, जब आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते हुए ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर यही हो रहा है कि यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल, कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया, जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी IMF की ज़रूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। We still enjoy a very good ties। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। तो मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। और यूएई ने भी बहुत सारे ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि रिसेंटली जब वहाँ पे जो लीडरशिप आई थी यूएई की, तो वो पाकिस्तान आई थी, तो वो इंडिया भी गई है, तो इंडिया गई है तो पाकिस्तान भी आई है। तो दैट वे हमारे उनसे बहुत अच्छे मरासम हैं। अभी हिज हाइनेस MBZ जो है वो इस्लामाबाद आए हुए थे, सुनने में आया कि वो पाकिस्तान की एक टॉप
शख्सियत के बेटी के या बेटे की शादी पे रुके थोड़ी देर, एंड बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर से की, एंड देन ही वेंट टू जो उसको बोलते हैं उधर साउथ पंजाब में चले गए जहाँ पे वो अपना शिकार वगैरह खेलते हैं, ऑल दैट। सो फॉर पाकिस्तान यूएई इज यूएई, आपको पता है यूएई की जो लीडरशिप है वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में मनाती है, विंटर हॉलीडेज वो पाकिस्तान में करते हैं, सारी यूएई की लीडरशिप। यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, मेनी पीपल विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि